चलिए शुरू करते हैं कला एवं संस्कृति। तो उससे शुरू करते हैं। प्रैक्टिस सेट जो है 4 है। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है और जो भी कन्फ्यूजन हो, डाउट हो, आप कमेंट बॉक्स में करिएगा। पहला प्रश्न है आपके सामने कि भारत में सूफी संप्रदाय का संस्थापक किसे माना जाता है। तो भारत में सूफी संप्रदाय का अगर संस्थापक पूछे या तो आप बताइएगा ऑप्शन नंबर सी जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। इनका अगर ईस्वी पूछा जाए तो 1192, याद रखिएगा 92, ठीक है, 52 नहीं 92। आगे चलेंगे 1192। दूसरा प्रश्न है गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ है, आप जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं। इनका अगर जन्म पूछेगा तो 483 बताइएगा और अगर मृत्यु पूछेगा तो 563 बता दीजिएगा, बहुत सिंपल। चलिए आगे। तीसरा प्रश्न है कथक कहाँ की नृत्य, कथक पूछ रहा है, कथक कहाँ की नृत्य शैली है। तो कथक जैसे ही बात होगा तो आप बताइए उत्तर भारत की होगी। अगर कथक कली होता तो केरल लग जाता। क्लियर, उत्तर भारत मतलब यूपी की बात हो रही है, याद रखिएगा। चौथे प्रश्न की बात करते हैं। रुक्मणी देवी अरुणडेल नाम है, अरुणडेल कला किस विद्या से संबंधित हैं, किस विद्या से संबंधित हैं। तो आप अच्छे से जान लीजिए शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं ये, ठीक है। शास्त्रीय नृत्य, शास्त्रीय गायन से नहीं, शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। सॉरी, नृत्य भारतनाट्यम नृत्य, याद रखिएगा। चलिएगा 5वें प्रश्न की बात करते हैं। तो डांडिया लोक नृत्य जो है मुख्य रूप से कहाँ प्रचलित है। तो डांडिया आप जानते हैं गुजरात में। तो आगे चलें। चलिएगा छठे प्रश्न की बात करते हैं। छठा प्रश्न है राग देश किस प्रहर गाया जाता है। तो राग देश जैसे ही होगा राग, तो आप जानते हैं रात की रात्रि के समय में होता है, ठीक है, रात के समय में होता है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। रात्रि का दूसरा दिन जो होता है ना, द्वितीय प्रहर, उस समय गाया जाता है। चलिएगा 7वां प्रश्न क्या है कि विलायत खां किस वाद्य यंत्र से संबंधित जो है, संबंधित हैं या संबंधित जो संबंध रखते हैं, दोनों पूछ सकता है। संबंधित हैं, संबंध रखते हैं, इस शब्द तो लगते रहते हैं, तो बताइएगा। तो आप याद रखिए 7वें प्रश्न की अगर बात करें तो सितार से याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे। 7वें प्रश्न का सितार से संबंधित है वो विलायत खां। आगे बात करते हैं 8वां प्रश्न, हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र में निपुण थे या संबंध रखते थे, यही सवाल आपसे पूछ रहा है 8वां प्रश्न। ऑप्शन नंबर ए बंसी वादक से, मतलब बांसुरी से संबंधित हैं, है ना, बंसी मतलब बांसुरी। देखिए 9वां प्रश्न है कि दुष्यंत की प्रेम पत्र लिखित शकुंतला का चित्रण जो है किसने किया है। तो किसने किया है, 9वां प्रश्न का जवाब देंगे अभी नहीं, ऑप्शन नंबर सी राजा रवि वर्मा है। सॉरी, ऑप्शन नंबर सी होगा, राजा रवि वर्मा है। 10वां प्रश्न की बात करें तो देखिए M.L. हुसैन है, M.L. हुसैन नहीं होना चाहिए, M.F. होना चाहिए था, ठीक है, हुसैन, जो कि चित्रकला से संबंधित है। F होना चाहिए था, F होता है इनका पूरा नाम है, इनका मकबूल फिदा, ठीक है, याद रखिएगा हुसैन जी। 11वां प्रश्न है कि खालसा पंथ की नींव जो है किस सिख गुरु ने डाली। तो गुरु गोविंद सिंह ने डाली थी, आप अच्छे से जानते हैं। 11वां प्रश्न का डी होगा। चलिए 12वां प्रश्न की बात करते हैं। 12वां प्रश्न है एकमात्र वेद जो गद्य एवं पद दोनों में लिखा गया है या लिखा है, वह कौन सा है। तो आप अच्छे से जानते हैं गद्य और पद दोनों में लिखा गया है। 12वां प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी यजुर्वेद, है ना, दोनों में लिखा गया। ऐसे ही डायरेक्ट सवाल पूछता है। 13वां प्रश्न है कि किस बौद्ध ग्रंथ को प्रारंभिक बौद्ध जो है धर्म का एनसाइक्लोपीडिया कहा जाता है, बताइएगा। ये समझिए आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं, लाइव दे रहे हैं, एकदम तैयार रहिए। 13वां प्रश्न का तो ऑप्शन नंबर ए सुतक पिटक को कहा जाता है ना। चलिए 14 प्रश्न की बात करते हैं। सिनागाग किस धर्मावलंबी का पूजा स्थल है, बताइएगा। सिनागाग किस धर्मावलंबी का पूजा स्थल है, बताएंगे, इस ऑप्शन का जवाब दीजिएगा। 14 प्रश्न का जवाब देंगे, बताइएगा जरूर। ऑप्शन नंबर सी यहूदियों का है, याद रखिएगा, यहूदी ऐसे बोलते हैं। अब बात करते हैं 15वां प्रश्न है द्वैताद्वैत सिद्धांत के प्रवर्तक हैं, कौन हैं, बता सकते हैं। तो इसमें आपको जो है द्वैत हैं, ठीक है, द्वैतावाद नहीं है, द्वैताद्वैत हैं, तो उसके हैं आपके ऑप्शन नंबर डी निम्बार्काचार्य हैं, निम्बार्काचार्य बोला जाता है, इनका पूरा नाम है। आगे चलेंगे 16वां प्रश्न है न्याय दर्शन का लेखक कौन है। जैसे योग दर्शन थे, संख्या दर्शन थे, उसे न्याय दर्शन, तो वो थे गौतम जी हैं। कौन गौतम, पूरा नाम बता सकते हैं। तो अक्षपाद भी बोला जाता है, इनका पूरा नाम है अक्षपाद गौतम। आगे चलेंगे, देखिए 17वां प्रश्न है रंगोली बिहू किस राज्य का प्रमुख त्योहार है। जैसे रंगोली अगर रहता तो महाराष्ट्र लगाते, लगी रंगोली बिहू कौन है, असम से संबंधित है, क्लियर हो गए। चलिए 18वां प्रश्न की बात करते हैं। ईसा मसीह के जन्मदिन के रूप में मनाया जाने वाला त्यौहार है, कौन सा त्यौहार है, बताइए। तो ईसा मसीह के दिन मनाया जाने वाला
क्रिसमस, इससे अच्छा और क्या जानते हैं आप लोग, अच्छे से जानते हैं, है ना। चलिए 19वां प्रश्न और फेमस क्वेश्चन, पोंगल किस राज्य की चर्चित पर्व है, या किस राज्य से यह संबंध रखता है पोंगल पर्व, बताइएगा। तो पोंगल जो है हम अच्छे से जानते हैं, पोंगल जैसे ही हूँ तमिलनाडु लगा दीजिए, आप आंसर सही हो जाएगा, तमिलनाडु। ठीक है, तो प्रश्न क्या है, होयसलेवर का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ स्थित है। तो होयसलेवर जैसे ही शब्द आएगा ना तो आप याद रखिए कर्नाटक से संबंधित है, कर्नाटक से संबंधित है तो कर्नाटक के कौन से क्षेत्र में, तो ऑप्शन नंबर डी जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे, हेलविड जो है क्षेत्र से संबंधित है। आगे चलेंगे 21 क्वेश्चन नंबर, श्री वरदराजन का मंदिर जो है कांचीपुरम में है, किस देवता को समर्पित है। तो ये देवता जैसे ही शब्द आए तो विष्णु देवता से संबंधित है, कांचीपुरम का जो मंदिर है वो विष्णु भगवान से जो है संबंधित है। 22वां प्रश्न है, प्रसिद्ध छोटा इमामबाड़ा कहा जाता है, किसको कहा जाता है। तो आप जानते हैं इसको, बहुत अच्छे से जानते हैं, लखनऊ को कहा जाता है, ठीक है, छोटा इमामबाड़ा। अब चलिए 23, राष्ट्रपति भवन अवस्थित है, कहाँ अवस्थित है बताइएगा। तो ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा, रायलसीना पहाड़ियों पर जो है अवस्थित है। चलिएगा 24वां प्रश्न की बात करते हैं, तो पेरिस में स्थित एफिल टावर के डिजाइनर निम्न में से कौन थे। एफिल टावर का डिजाइनर जो है निम्न में से कौन थे बता सकते हैं 24 का। तो ऑप्शन नंबर ए सर गुस्ताव एफिल हैं, ठीक है। चलिएगा 25 क्वेश्चन नंबर की बात करें, संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई, बताएंगे। संगीत नाटक अकादमी की अगर आपको पूछे स्थापना तो बताइए क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर बी 1953 बता दीजिएगा। चलिएगा आगे चलेंगे, 26वां प्रश्न है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है। अगर एनसीईआरटी मेरा पढ़े होंगे तो आप अच्छे से आंसर लगाइएगा। वुड डिस्पैच को कहा जाता है, जिसे वुड घोषणा पत्र भी कहते हैं। चलिएगा 27वां प्रश्न की बात करते हैं, मुगल काल की राजकीय भाषा थी। तो मुगल काल की राजकीय भाषा ऑप्शन नंबर बी फारसी थी, है ना। चलिएगा 28वां प्रश्न की बात करते हैं। 28वां प्रश्न है, किस लिपि को सभी लिपियां का जन्मदाता कहा जाता है। तो बताइएगा किस लिपि को। 28वां प्रश्न का आंसर का जवाब बहुत अच्छे से आप दे रहे होंगे, ऑप्शन नंबर ए ब्रह्मलिपि। 29वां प्रश्न क्या है कि दूरदर्शन का दैनिक राष्ट्रीय कार्यक्रम किस वर्ष आरंभ किया गया, बताइएगा। 29 का आंसर का जवाब देंगे तो ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा 1972। अगर यहाँ पे 1965 रहता तो सही हो जाता, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में 1972 है तो यही सही होगा, क्योंकि 1965 ऑप्शन में नहीं है। चलिएगा आगे चलेंगे, 30वां प्रश्न है, आदि शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ था। आदि शंकराचार्य का जन्म बताइए कहाँ हुआ था। तो आदि शंकराचार्य का जन्म की बात करें ना तो ऑप्शन नंबर केरल के कलादी में हुआ था, बस इतना जान लीजिए, बी नंबर सही है। याद रखिएगा यहाँ पे मैं दूरदर्शन का दैनिक राष्ट्रीय कार्यक्रम अगर पूछेगा ना तो आरंभ की बात करेगा तो बताया जाता है कि 1965 बताया जाता है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। और अगर वो ऑप्शन ना हो तो 1972 सही होगा, क्योंकि इस समय फाइनली शुरू हो गया था, ये बात है, गलत मत समझ जाइएगा कि गलत बता दिए सर। आगे चलेंगे 31 क्वेश्चन नंबर है, स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि किसने प्रदान की थी, बताइएगा किसने प्रदान की थी। तो ऑप्शन नंबर ए महाराजा खेतड़ी जो हैं खेतड़ी ने किए थे, महाराजा जो राजा थे वो किए थे। 32 क्वेश्चन नंबर है, बहुत अच्छा है, कर्मण्ये बाधिका रास्ते दे दिया यहाँ पे, माँ फलेषु कदाचना किस धर्म ग्रंथ की उक्ति है। तो ये श्रीमद् भागवत गीता का युक्ति है, कर्मणे वाधिका रस्ते माँ फलेषु कदाचना, ये जो है धर्म ग्रंथ श्री भागवत गीता से है। देखिए भारी आवाज को इग्नोर करेंगे। 33वां प्रश्न है, गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुई थी। महापरिनिर्वाण मतलब मृत्यु 563 में हुआ था, है ना, और ये यूपी में पड़ता है, कुशीनगर में हुआ था इनकी। ज्ञान बोधगया में, और उपदेश पहला उपदेश दिए थे आपका सारनाथ में। 34 क्वेश्चन नंबर की बात करें तो गुरु नानक देव का जन्म जो है कब हुआ था। तो याद रखिएगा 15 अप्रैल 1469 को हुआ था, याद रखिए जन्म पूछ रहा है आपसे। पूछेगा 35 क्वेश्चन नंबर है कि सदीर किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है। तो सदीर अगर पूछे और उसका नृत्य शैली पूछेगा प्राचीन, बताइएगा 35 का आंसर का जवाब देंगे तो भारतनाट्यम का नाम सुने होंगे, वही है। आगे चलते 36 क्वेश्चन नंबर की बात करें, निम्नलिखित में कौन कथक नृत्य का उत्कृष्ट नर्तक है। कथक का उत्कृष्ट है तो वो है ऑप्शन नंबर डी बिरजू महाराज है, ऐसे बहुत। चलिए 37 क्वेश्चन बात करते हैं, यात्रा कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है। तो यात्रा अगर पूछे तो पश्चिम बंगाल का है, और बाहरी आवाज़ थोड़ा इग्नोर करिएगा, बच्चे हैं। 38 क्वेश्चन नंबर है कि बेगम अख्तर का नाम किससे संबंध है या संबंध रखता है, बताइएगा किससे संबंधित हैं। तो बेगम अख्तर की बात करें 38 क्वेश्चन नंबर का बात करते हैं तो आप बताइए ऑप्शन नंबर ए शास्त्रीय वादन संगीत से हैं, ये जरूर ध्यान रखिएगा। 39 मोहन बीना का आविष्कार किसने किया। मोहन बीना का आविष्कार किसने किया था बता सकते हैं। तो मनमोहन भट्ट
ने किए थे। ये राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी जो लगाएंगे 39 का वो सही लगाएंगे। आगे बात करते हैं 40वां प्रश्न क्या है कि पब्लो पिकासो कहाँ का प्रसिद्ध चित्रकार था। वो कहाँ का रहने वाला था, स्पेन का रहने वाला था, जो कि ऑप्शन नंबर सी है 40वां प्रश्न का। चलिएगा 41वां प्रश्न है कि भरहुत भूमि संबंधित है। भरहुत भूमि जो है ऑप्शन नंबर बी बौद्ध से संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है, ये आप भी जानते हैं 41 का। ठीक है, आगे चलते हैं 42 है यहूदियों का पवित्र धार्मिक ग्रंथ कौन सा है, बता सकते हैं। धार्मिक ग्रंथ पूछ रहा है 42 का, तो डी तो तोराह नाम ही है ग्रंथ का। ठीक है, चलिएगा अब बात करते हैं 43 है कि वेदों के संकलन करता है कौन, वेद व्यास जी, ऑप्शन नंबर बी जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे। 44वां प्रश्न की बात करते हैं मीमांसा दर्शन का संस्थापक किसे माना जाता है, मीमांसा का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जैमिनी को माना जाता है। आगे बात करते हैं 45 रामानुजाचार्य निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं या किससे संबंध रखते हैं। रामानुजाचार्य की बात हो रही है 45, तो ऑप्शन नंबर याद किया सी विशिष्टता द्वैत कहा जाता है। ठीक है, चलिएगा 46 की बात करें तो पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है, तो आप अच्छे से जानते हैं तमिलनाडु का है, इसमें सोचना भी नहीं, दोबारा रिपीट हो गया ये क्वेश्चन। आगे चलेंगे 47 क्वेश्चन नंबर की बात करें निम्नलिखित में कौन सा हिंदू पर्व थारू जनजाति द्वारा शोक पर्व के रूप में मनाया जाता है। ये दूसरा बार रिपीट है, सेट में बताएंगे, इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन नंबर बी दिवाली को थारू जनजाति लोग जो है शोक के रूप में मनाते हैं। 48 क्वेश्चन नंबर 64 योनियों मंदिर स्थित है, कहाँ है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी खजुराहो में है, जो कि एमपी में पड़ता है, आप अच्छे से जानते हैं 48 का। आगे चलेंगे 49 क्वेश्चन नंबर है कि महाबलीपुरम का रथ मंदिर किसने बनवाया, बताइएगा। तो आप जानते हैं नरसिंह वर्मन ने बनवाए थे, जो कि पल्लव वंश से संबंधित हैं, आप भी अच्छे से जानते हैं कि नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा। एकदम सही है, पल्लव वंश से संबंधित हैं। 50 प्रश्न है कि भारत में नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है, तो बिहार में है, जो कि आपका ये प्रैक्टिस सेट खत्म हो गया। जल्द ही मिलते हैं 5 प्रैक्टिस सेट पे।